Hello everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma once again with the history subject class 9 pastoralist in the modern world. बहुत कुछ पढ़ा हमने. कैसे पढ़ा हमने? ये इंडिया के बारे में पढ़ा, ज्योग्राफी में हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, सिविक्स में हमने पढ़ा, हमारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ा. क्या कभी हमने ये पढ़ा कि ये जो कैटल वगैरह जो ग्रेस कराते हैं, जो कैटल्स के साथ रहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ऑलवेज हम उन्हें देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं घूमते ही रहते हैं. कोई पर्टिकुलर घर नहीं है उनका, कोई परमानेंट एरिया नहीं है, परमानेंट घर नहीं है जहां वो रहते होंगे. एक जगह से दूसरी जगह, जिनको गडरिये भी बोलते हैं हम और नोमैडिक भी बोलते हैं. नोमैडिक का वही मतलब होता है पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस मूव टू अर्न देयर लिविंग. अपना घर चलाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. वो एक जगह कहीं भी कि वो ही उनका एरिया या वो ही उनका घर है ऐसा नहीं होता है. तो हम उनके ही बारे में आज पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. पेस्टरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. इन द मॉडर्न वर्ल्ड बोलता है अभी जो जनरेशन, अभी जो हम लोग हैं, जो अपने 20th सेंचुरी चल रही है, उसके बारे में बात हो रही है कि इस लाइफ में, इस एनवायरमेंट में वो कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोमैडिक? द पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस मूव टू अर्न देयर लिविंग. अपना घर चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. मगर वो घूमते किसके? अपनी फैमिली के साथ या अकेले? वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ और साथ में उनका जो भी सामान होता है वो भी साथ में लेके जाते हैं. उनके एक पर्टिकुलर, अगर जैसे उन्होंने बफेलो या फिर कैमल या फिर काऊ या फिर किसी शीप और गोट की कैटलिंग का है उनका काम, तो वो क्या करेंगे? उन सबको इकट्ठा, सबको साथ लेके ही वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं. कोई पर्टिकुलर उनका ऐसा नहीं है टाइम. ये टाइम जरूर होता है कि विंटर से समर, समर टू विंटर, वेदर को देख के ही वो चेंज होते हैं. क्योंकि एक टाइम पे जैसे विंटर में अगर उन्होंने कोई क्रॉप ग्रो किया है किसी एरिया में, तो वहां से अब बहुत ठंड पड़ रही है, वहां नहीं रह सकते, तो समर वाले एरिया में आ जाते हैं. फिर समर वाले एरिया में जो क्रॉप उनको बाजरा या मक्का, बाजरा वगैरह जो भी ग्रो करना है, उस टाइम वो उसको ग्रो करते हैं और फिर वापस से उसी जगह पे चले जाते हैं जहां से वो ऑलरेडी पहले ग्रो करने के लिए क्रॉप छोड़ के गए. साथ में अपने जितने भी कैटल है, उनके जितने भी जानवर होंगे वो भी साथ में रहेंगे, उनकी फैमिली भी साथ में रहेगी, उनका सामान भी साथ रहेगा. जो भी वो तंबू या टेंट बना के रहते हैं ना, परमानेंट घर नहीं होता उनका, टेम्परेरी होता है हमेशा. तो उन घरों में और उन घरों का सामान भी उनके साथ साथ ही चलता रहता है. So pastoralists they are people who breed and take care of animals. ब्रीडिंग से उनका घर चलता है, उनकी ब्रीडिंग से वो उसी को सेल करते हैं और उसी एनिमल जो प्रोडक्ट होते हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट हो गए या फिर आप मान लीजिए घी हो गया, मिल्क हो गया, इन सब चीजों से ही उनका घर चलता है. उन्हीं को ही बेचते हैं और उन्हीं का ही यूज वो खुद भी करते हैं सर्वाइव करने के लिए. वी विल लर्न their earning, their livelihood, their past, their migration, future, food, shelter. क्योंकि आज तक भी हमने इतनी डिटेल में कभी उनके बारे में उनको जानने की कोशिश ही नहीं करी. तो इस अब की बार क्या है, जो ये चैप्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छे बने हुए. कभी हमने कोशिश करी कि नॉर्मली हम ये देखें, हम देखते जरूर हैं कि बाहर ये जो चराते हैं शीप वगैरह, गोट वगैरह, उनको आप नॉर्मली आप छोटे होंगे तब से देखते चले आ रहे होंगे. इनफैक्ट उनको उठाने की भी कोशिश की होगी, मगर ये जानने की कोशिश की कि उनकी लाइफ कैसी है. ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे, वो कैसे अर्न करते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका पास्ट क्या था, वो पहले पास्ट क्या था उनका, माइग्रेशन वो क्यों करते हैं, उनका फ्यूचर क्या है, आने वाला फ्यूचर क्या है, फूड खाते क्या है, उनका शेल्टर, उनका घर क्या है. ठीक है. इन दी माउंटेन्स, सबसे शुरुआत कहां से कर रहे हैं हम? माउंटेन से कर रहे हैं. गुजर बकरवाल्स, उनके बारे में बात कर रहे हैं. गुजर बकरवाल्स कहाँ रहते हैं? ये बेसिकली दे लिव्स एट जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया ना, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट में वो रह रहे हैं. हर्ड्स ऑफ बफेलो, बेसिकली मोस्टली ये लोग बफेलो के जो किसका करते हैं काम? बफेलो, जो इनका एनिमल है वो शीप गोट ना होके कौन है? बफेलोज. काउज भी होता है, सम टाइम्स काउज भी होता है, बट मोस्टली बफेलोज एंड ऑक्स.
स्टैब्लिश 19th सेंचुरी के आसपास ये लोग वहां पे स्टैब्लिश हुए थे जम्मू कश्मीर में, और वहीं जो मोस्टली जो ये गुजर बकरवाल हैं वो अब वहीं पे ही सेट हो गए। एट द टाइम ऑफ विंटर लिव्स इन लो हिल्स और शिवालिक रेंज। एट द टाइम ऑफ विंटर बहुत ठंड जब पड़ती है, जो लो हिल्स है ना, शिवालिक रेंज, देखो अगर वहां पे -10 है तो शायद शिवालिक में -1 या 2 होगा। ऐसी कंडीशन में, भाई उस कंडीशन से रहना है कि लो हिल्स में हम रहे सरवाइव करने के लिए, तो वो कहाँ रहते थे, विंटर के टाइम में रहते हैं लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज के, ठीक है। प्रोवाइड ड्राई फॉरेस्ट, देखो वहां क्या होता है कि फॉरेस्ट होता है, थोड़ी नहीं अच्छी ग्रीनरी होती है, और उनको उनके कैटल को खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो एरिया जो ऊपर वाला एरिया जो ऑलरेडी बिल्कुल बर्फ से ढक चुका है, वहां बहुत ज्यादा ठंड है ना, तो पूरा बर्फ से ढक चुका है, वहां रहने का कोई फायदा नहीं है, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, वहां पे दिन निकालने भी मुश्किल है। तो आप नीचे वाले एरिया में जहाँ लो हिल्स हैं वहां पे टाइम आपको ऐसा नहीं है कि वो इतना टफ टाइम है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ठंड है। ऑब्वियसली ठंड वहां भी है नॉर्थ में, मगर वहां पे आपको ग्रीनरी मिल जाती है, थोड़े फॉरेस्ट मिल जाते हैं ग्रीन, बजाय कि बिल्कुल स्नो कवर्ड एरियाज। एट द टाइम ऑफ अप्रैल मार्च टूवर्ड नॉर्थ फॉर देयर समर, मार्च मतलब चलना, मार्चिंग होती है ना, वो वाला मार्च है ये। तो अप्रैल के टाइम में वो वापस नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं अप्रैल के टाइम में। क्यों? क्योंकि अप्रैल के टाइम के बाद क्या होता है कि वहां पे जो स्नो वाला जो एरिया था, थोड़ा थोड़ा जब स्नो पिघलने लगती है तो वो लश ग्रीन हो जाती है वो जगह, और बहुत अच्छे न्यूट्रिशन वाली ग्रास मिलती है वहां पे ना, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, वो जो ट्रीज होते हैं, बुशेज होते हैं, तो काफी कुछ खाने को मिलता है। तो एक बार वहां पे चले गए, क्योंकि आप एक एरिया में जानवर को, आप मान लो एक प्लॉट है, उस प्लॉट में एक गाय को आप रोज चराने के लिए ले जाते हो, तो कभी ना कभी तो वो खत्म होगी ना वो जगह, कभी ना कभी तो उसकी ग्रीनरी, उसके ग्रास, उसके प्लांट्स खत्म होंगे, तो वो जगह छोड़ के उनको वापस उस तरफ चले जाते हैं कि वो वापस वहां पे एरिया डेवलप हो जाता है, वापस ग्रीन होने में उसको भी टाइम लगता है 6 मंथ, तो वो भी ग्रीन हो जाता है। और इनका जो काम था, इन्होंने जो भी उस टाइम वो वहां पे छोड़ के गए थे अपने घर में, उसी एरिया में वापस चले जाते हैं, ठीक है। और इसी को पूरे को क्या बोलते हैं, काफिला। काफिला बोलते हैं ना, कई बार हम नॉर्मली भी यूज करते हैं। देखो लोगों का जो ग्रुप होता है, जो किसी पर्टिकुलर रीजन से एक ग्रुप बनाओ, ऐसे नहीं झुंड, मगर कोई पर्टिकुलर रीजन से वो जा रहा हो या मार्चिंग कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं काफिला। ओके, देन क्रॉस पीर पंजाल एंड एंटर वैली ऑफ कश्मीर। क्रॉस करते हैं पीर पंजाल वाला एरिया और कहाँ पहुंच जाते हैं, कश्मीर में। शिवालिक से पीर पंजाल को क्रॉस करते हुए कश्मीर की तरफ। लश ग्रीन होता है, न्यूट्रिशियस ग्रासेस होती है, वो एकदम ग्रीन हो चुका होता है, जो बर्फ है वो पिघल चुकी होती है और फ्रेश लीव्स आ रहे होते हैं, तो वो क्या न्यूट्रिशियस वाली होगी ना, काफी हेल्दी होगी उनके कैटल्स के लिए, तो वो वहां वापस जा रहे हैं। नेक्स्ट एक कैटेगरी की बात करें हम, गडी शेफर्ड्स। ये कौन होते हैं, गडरिये होते हैं ना, उनके बारे में होते हैं। हिमाचल में सेम साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट बाय अप्रैल। देखो सेम साइकिल, वही सेम चीज है कि विंटर में वो थोड़े से लो हिल एरियाज में लो हिल एरिया में आते हैं, और जब वहां पे समर होता है तो वापस ऊपर की तरफ, वापस नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो साइकिल है वो बिल्कुल सेम है यहाँ पर भी। हिमाचल में के रहने वाले हैं, बाय अप्रैल मूव टू शीप्स और गोट रखते हैं, ये बफेलो रखते थे, शीप्स एंड गोट रखते हैं। बाय अप्रैल मूव टू लाहौल टू स्पीति, ठीक है। रीपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड स्नोई विंटर क्रॉप्स। अब वहां पे क्या कर रहे हैं, वो समर वाला हार्वेस्ट तो उन्होंने वो वहां से निकाल रहे हैं, रीप कर रहे हैं, मगर कौन सा कर रहे हैं, जो विंटर हार्वेस्ट है वहां का, वो वहां ग्रो करके छोड़ देंगे, फिर वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे समर वाले एरिया में नीचे की तरफ, फिर वहां से जब 6 महीने बाद उधर जाएंगे तो वहां पे उनको क्रॉप मिलेगी। काफी फायदे हैं ना ऐसे, तो ये चीज। और इनका बेसिकली क्या होता है, मैन ग्रेज कैटल जो है उनको चराना, उनको खिलाना पिलाना, बाहर का डेली का काम, उनका ध्यान रखना, ये कौन करते हैं, मैन करते हैं। वुमेन गोज मार्केट विद पॉट्स ऑफ मिल्क, घी, बटर, मिल्क, घी, बटर, मिल्क, दूध, दही, छाछ जो भी है उनको सेल करने का काम कौन करते हैं, वुमेन करती है। वो अपने सर पे लेके जाती है, एक पॉट होती है, एक पॉट होता है पर्टिकुलर, पॉट्स पे पॉट होते हैं और कुछ उनके बैग्स होते हैं,
चमड़े के बैग्स होते हैं वो लेदर वाले, उनके अंदर भर के और लेके जाते हैं कहाँ, सेल करने के लिए। अब देखो मोस्टली ऐसा तो है नहीं कि पहाड़ों पे खूब पॉपुलेशन होगी, नहीं कि वही वो घर से निकले और मिल गए, उनको भी मार्केट के लिए थोड़ा नीचे की तरफ आना पड़ता है। जहाँ मार्केट होता है उस एरिया में वो जाते हैं और उनको बेचते हैं, क्योंकि हर कोई तो ये काम नहीं कर रहा ना, हर कोई तो नॉर्थ में या हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में ये काम नहीं कर रहा, उनको भी दूध घी की जरूरत पड़ती है। तो वो कौन करता है, सेल ये लोग करते हैं। कौन बेनिफिट, इनमें बेनिफिट किनका, इनका भी और इनका खुद जो पॉपुलेशन है, दूसरी पॉपुलेशन, उनका भी बेनिफिट है। गुजर केम डाउन टू बाबर, देखो ये दूसरी कैटेगरी के बारे में बात हो रही है, बाबर वाले की। ड्राई फॉरेस्टेड एरिया है बिलो घरवाल, खुमान इन विंटर एंड बुग्याल, वास्ट meadow in high mountains in summer and came from Jammu Kashmir to UP। अब देखो ये लोग क्या कहाँ से आए हैं, जम्मू कश्मीर से यूपी की तरफ आ गए। और इनका भी सेम यही है कि ये लोग कैसे शिफ्ट होते हैं, ड्राई फॉरेस्ट एरिया में। अब ये तो बहुत स्नो वाला एरिया था, ड्राई फॉरेस्ट एरिया, हल्का थोड़ा सूखा, ठीक है, इतना स्नोई नहीं है, इतना एकदम एक्सट्रीम लेवल पे वहां ठंड नहीं है, ठीक है। गढ़वाल से कहाँ गए, विंटर में, और बुग्याल की तरफ। और ये कहाँ है, वास्ट मीडो इन हाई माउंटेन्स, वो वाला एरिया, माउंटेन्स के बीच में जो विडो एरिया होता है ना, वो वाला एरिया है, ठीक है। और कहाँ से आए हैं, केम फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू यूपी। और ये ऑलमोस्ट 20th सेंचुरी के आसपास ये, और हम डांगर्स के बारे में बात करेंगे, ये सब 20th सेंचुरी के आसपास ही ये महाराष्ट्र में शिफ्ट हुए हैं, ये यूपी में शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है डांगर्स, इनके बारे में बात करते हैं। ये महाराष्ट्र से बाय 20th सेंचुरी की बात है। देखो पॉपुलेशन जब इनकी देखी गई तो कितनी थी, 4,67,000, सच ए ह्यूज पॉपुलेशन, अच्छी खासी कम्युनिटी है ये तो। 20th सेंचुरी में जब देखा गया था इनका पॉपुलेशन 4,60,000 था, और सेंट्रल प्लेट्यू एरिया जो है वो वहां शिफ्ट हो रहे थे, सेंट्रल प्लेट्यू एरिया ऑफ महाराष्ट्र। कुड ग्रोन बाजरा ओनली, जहां पे सिर्फ बेसिकली बाजरा ही आप ग्रो कर सकते हो, और किसी क्रॉप को ग्रो करने जैसे वहां पे सिचुएशन नहीं ऐसा बनता है कि कोई और क्रॉप ग्रो हो। जो इजीली ग्रो होता है वो बाजरा ही होता है। बाय अक्टूबर तक वो उसको निकाल लेते हैं, एंड मूव टू वेस्ट, वापस वेस्ट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और खरीफ, वहां पे क्या होता है, उस टाइम खरीफ रेडी हो जाता है। तो खरीफ रेडी हो जाता है किस चीज के लिए, कट करने के लिए। तो इनका भी साइकिल ऑलमोस्ट सेम है ना, आपने बाजरा उगाया तो खरीफ वाली फसल रेडी हो रही है, खरीफ वाली उगा रहे हो तो बाजरा वाली फसल रेडी हो रही है। तो ये जो टर्म्स है, ये मोस्टली इनका जो नोमैडिक का, पेस्टोलिस्ट का देखेंगे तो यही साइकिल चलता है, और यही रीजन है इनका एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का, ये बहुत बड़ा रीजन है, ऐसे मैं कह रही हूँ। अब देखिए एक और है बंजारास के बारे में तो मोस्टली हम जानते हैं, काफी सुना भी होगा आपने नाम। विलेज ऑफ यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे बंजारा बहुत मिल जाएंगे आपको। बंजारा ना, उनकी जो पहनने का तरीका और जो उनके गेटअप होता है, उनका ड्रेसअप भी बहुत कलरफुल और बहुत सुंदर होता है बंजारास का। एक टाइम था जब बंजारा को और भी कैसे काम में लिया जाता था, जैसे कोई पार्सल देना है, जैसे रास्ते में उनके कोई पार्सल देना चाह रहा है कि आप हमारे जहाँ पे आप जा रहे हो वहां पे पहुंचा दीजिएगा। तो पहले जो नवाब राजा होते थे ना, वो उनके थ्रू पार्सल्स भी पहुंचाया करते थे। तो विलेज ऑफ यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ये लोग बेसिकली आपको मिल जाएंगे। सेलिंग प्लॉ ऑफ कैटल टू विलेजेस इन एक्सचेंज ऑफ देयर ग्रेन। देखो ये सब तो ठीक है कि वो मिल्क, घी ये सब दे रहे हैं, और ये इनका क्या और एक काम था कि वो कैटल भी देते थे। जैसे मान लीजिए उनकी ब्रीडिंग करवाई है, बच्चे हैं, तो उन बच्चों को उनको दे दिया करते थे, और उसके बदले में क्या लेते थे, ग्रेन ले लेते थे। भैया वो ग्रेन ले लेते थे, दूध दही छाछ उनके पास था ही, और अपनी तरीके से कुछ कैटल या दूध दही छाछ को उनको दे देते थे। पैसा कहाँ से आएगा, इतना पैसा तो नहीं था ना, जो अवेलेबल है उसके एक्सचेंज में ही वो सामान ले रहे हैं। और वही नेक्स्ट है रायका मोस्टली डेजर्ट एरिया में, राजस्थान के जो डेजर्ट एरिया ना बहुत ज्यादा, उसमें भी दो कैटेगरीज में होता है रायका कैमल भी पालते हैं, और शीप और गोट भी पालते हैं। जो शीप और गोट आप देखोगे ना, पगड़ी बांधे हुए रहते हैं, उनकी जो धोती पहनी रहती है, हाथ में डंडा रहता है मोस्टली। ये बंजारा और रायका है जो अपने राजस्थान एरिया में, डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान, शीप और गोट, ठीक है। और कल्टीवेट
बहुत ज्यादा जहाँ पे डेजर्ट होता है ना, फुली डेजर्ट से अपना जो एरिया है राजस्थान का, वो अलग होते हैं, वो मारू रायका होते हैं। देखो मारू रायका वन ग्रुप ऑफ रायका, और वो किसका करते हैं ज्यादातर, उनके पास कौन होता है, कैमल। कैमल क्यों होगा भाई, आने जाने में चलने में तो कैमल ही यूजफुल है ना उस एरिया में, इसलिए। कल्टिवेट लैंड, हार्वेस्ट, फ्लक्चुएट एवरी ईयर। देखो आप कल्टीवेट करोगे कुछ, तो ऐसा तो है नहीं कि 100% आपके सब कुछ मानसून पे डिपेंड है, कि अगर मानसून अच्छा हुआ तो कल्टीवेशन अच्छी होगी, मानसून अच्छा नहीं हो तो कल्टीवेशन बुरी होगी, नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सब कुछ उनका डिपेंड करता है। जैसे उनका बहुत ठंड पड़ रही है तो शिफ्ट हो रहे हैं, वैसे इनका बहुत मानसून हो रहा है तो वो दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, और मानसून नहीं होता है तो वापस उसी एरिया में चले जाते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएट एवरी ईयर, सो राइकास कल्टिवेट एंड डू पेस्टोरलिज्म। देख कल्टीवेशन तो कर ही रहे हैं, थोड़ी मोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की कल्टीवेशन, ये खेती बाड़ी का काम करते हैं, मगर साथ में उनका जो कैटल वाला काम है वो तो साथ साथ में चलता ही रहता है। देखो, नोन एज मारू रायका, वन ग्रुप ऑफ रायका, कैमल मॉनसून मूव टू देयर होम एंड आफ्टर मॉनसून ग्रेज कैटल। मानसून के टाइम पे कहाँ पे चले जाते हैं वो, अपने घरों की तरफ, और जब मानसून वहां बिल्कुल ना के बराबर या बिल्कुल चला हट जाता है तो वो वापस अपने कैटल्स को चराने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मतलब ये देखो, ये भी कहीं पे टिक के नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कहीं ना कहीं इनका घूमना का वो चलता ही रहता है। ठीक है, चलो, थैंक यू।